हाँ, कल तक कहाँ तक थे? खिलाफत आंदोलन तक नहीं, बस में खिलाफत आंदोलन तक पहुंचा। मैंने उसका भेजा हुआ है पीडीएफ, उसको लिखिएगा जरूर। नहीं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एसएसटी का आपका मेन टॉपिक आता है। ठीक है, उसके जो पॉइंट्स कल मैंने बताए हैं, उसको मैंने लिख करके उसका नोटिंग पूरा का पूरा पीडीएफ जो सीरीज जो है सो गया है। अच्छा, तो नहीं जाते वक्त में एक बार कहिएगा भेज देने के लिए, ठीक है, राहुल जी भेज देंगे। वो है ही ग्रुप में, बस उठा करके एक बार सेंड कर देंगे, बाकी अब जुड़ गए हैं तो उसमें जाते रहेंगे। ठीक। तो कल तक हम लोगों ने कहाँ तक किया था? खिलाफत आंदोलन तक, क्योंकि खलीफा वाला वो कांड था कि खलीफा के अधिकार छीने गए, तो उन्होंने क्या कर दिया कि मुस्लिमों ने कहा कि भाई हमारे साथ भी क्या किया है, इन्होंने धोखा किया है, तो क्या करेंगे, इनके साथ इनके खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू करेंगे। बात हमने कही थी कि क्या कल से शुरू करेंगे असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। इन तीनों का जरिए असहयोग असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन। कालक्रम क्या है इस असहयोग आंदोलन का? 1920, 1920। ठीक है, असहयोग आंदोलन का कार्यकाल क्या है? 1920, है ना, 1920, 1920। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त, 1 अगस्त 1920। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1 अगस्त 1920, 1920, 1920। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? 1920 ईस्वी से। कब से? 1920 ईस्वी से उन्होंने शुरुआत की किसी असहयोग आंदोलन की। ठीक है, असहयोग आंदोलन की। ठीक है, ठीक है, 1 अगस्त 1920। और 1921 में इस आंदोलन को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने क्या किया? तिलक स्वराज फंड का स्थापना किया था। क्या किया था? तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी। तिलक स्वराज फंड। ठीक है, इस आंदोलन को चलाने के लिए उन्होंने क्या की? तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। कब? 1921 में, ताकि लोगों से क्या कर सके, फंड्स जुटा सके। नहीं, आंदोलन करना, क्या बोलिए किसके? नहीं नहीं, असहयोग आंदोलन का चलाना था ना कंटिन्यू, असहयोग आंदोलन चलाना था ना। नहीं तो वो बनाए गए थे साथ में, कांग्रेस ने लक्ष्य रखा था कि 1 करोड़ क्या करेंगे हम, लोग खड़ा करेंगे, मेंबर्स भी खड़ा करेंगे। नहीं, हाँ, 1 करोड़ राशि भी और 1 करोड़ लोग भी खड़ा करेंगे, पार्टी में क्या करेंगे, 1 करोड़ नए कार्यकर्ता को ऐड करेंगे। तिलक स्वराज फंड असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए ही शुरू किया गया। ठीक है, तिलक स्वराज फंड किसके लिए? असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आए। चलिए, और इस आंदोलन को करने से पहले महात्मा गांधी को क्या मिला था? महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि मिली थी? केसरे हिंद। उन्होंने सबसे पहले क्या कर दी? वापस कर दी। अंग्रेज सरकार को क्या कर दी? केसरे हिंद की उपाधि पहले उन्होंने वापस की कि ये उपाधि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि क्या की? वापस की अंग्रेज सरकार को, ये उपाधि हमें नहीं चाहिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले ही, है ना। तो कल भी कहा था ना, कुछ कुछ लोगों ने, राय बहादुर ने अपनी अपनी क्या कर दी? वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कर दी? क्योंकि रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इन ये बड़े बड़े कांड कर चुका है अंग्रेज सरकार, तो उन्होंने कहा कि जो सरकार से इतनी तकलीफ है, तो इनकी दी गई क्या करेंगे, उपाधि भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, और उन्होंने क्या कर दी? वापस कर दी। ठीक है, असहयोग आंदोलन का जो मेन काम है, मतलब क्या करना चाहते थे असहयोग आंदोलन में, मेन क्या क्या करना चाहते थे गांधी जी? क्या करना चाहते थे असहयोग आंदोलन में गांधी जी? असहयोग आंदोलन में क्या क्या करना चाहते थे? सबसे पहले क्या? हाँ, कि विदेशी चीजों का क्या? बहिष्कार। विदेशी सामानों का क्या करना? बहिष्कार करना, खासकर कपड़ों का। विदेशी सामान
वस्त्र आदि का क्या करना, बहिष्कार करना, सामान वस्त्र का बहिष्कार, ठीक है। और क्या, कि खुद से बने हुए मतलब हाथ से बुनकर जो कपड़े बने होंगे वही आप क्या करेंगे, धारण करेंगे। नहीं, विदेशी सामानों का, विदेशी वस्त्रों का क्या करना, बहिष्कार करना, ठीक है, मेन उनका था। और लक्ष्य था कि भाई क्या कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र को, किसके साथ, कांग्रेस पार्टी पहले स्थापित हो गई थी ना, तो आज ना उनका अपना विजन अलग हो गया। पहले क्या था उनका मेन विजन, स्वराज। मेन विजन क्या था, स्वराज। तो उस स्वराज के लिए क्या करना, सभी लोगों को एक जगह पर क्या करना, इकट्ठा करना, ठीक है। क्या करना है, कांग्रेस के झंडे तले एक लोग क्या करना है, सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, ठीक। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, नहीं, इसी इसी पर आरोप लगाती हैं क्या कांग्रेस बीजेपी पर, ये क्या है, ये हिंदूवादी पार्टी है। नहीं, मैं क्या हूँ, सेकुलरिज्म, सभी धर्म। क्यों, क्योंकि मेरे जब असहयोग आंदोलन छेड़े थे उन्होंने, तो क्या कहा कि भाई पूरी भारत को क्या करनी है, कांग्रेस के झंडों के तले लाना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। लोगों से छुआछूत की चीजें नहीं करनी है, क्योंकि अभी अगर छुआछूत वाली चीजें करनी शुरू किए तो क्या हो जाएगा, लोग हमारे साथ नहीं होंगे, फिर बिखराव आ जाएंगे। और 1857 वाला वही बात, फिर से सब कुछ विद्रोह को फिर से क्या कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी, इसको क्या कहते हैं, जन आंदोलन कहते हैं, राष्ट्रीय जन आंदोलन। इसको एक राष्ट्रीय जन आंदोलन भी कहा जाता है। क्यों, पूरे राष्ट्र के लोग एक साथ एक्टिव होकर क्या कर रहे हैं, आंदोलन। क्योंकि अभी तक जो भी आंदोलन हुए, इसमें कोई में किसान है, किसी में मजदूर है, किसी में किसान भी हैं, अलग अलग, मतलब किसान और मजदूरों का आंदोलन था। ये पहली ऐसी आंदोलन थी जो कि क्या थी, राष्ट्रीय जन आंदोलन, मतलब पूरे राष्ट्र इसमें एक साथ उतरे हुए थे। किनके साथ, राष्ट्रीय जन आंदोलन, राष्ट्रीय जन आंदोलन इसको कहा जाता है। क्योंकि पूरे राष्ट्र एक साथ यहाँ पर उनके साथ आए, राष्ट्रीय जन आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जितनी भी आंदोलन हुई क्या हुई हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह किसान का हुआ था, मिल मजदूर वाला मजदूर का था। फिर वो खेरा सत्याग्रह किसका था, खेरा सत्याग्रह आ गए थे किसके, मजदूर के ही, जो लगान नहीं देना चाहता था, लगान को कम करने के लिए। खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों का, कि उन्होंने क्या की, उनसे क्या की थी, प्रॉमिस कर लिया, उसको पूरा नहीं किया। ये जो आंदोलन था वो क्या था, पूरे राष्ट्र का था, पूरे राष्ट्र के लोग, ठीक है। क्वेश्चंस ये पूछा गया था एक बार नेट में भी, ठीक है, और बीपीएससी में भी आता है कि असहयोग आंदोलन को बंद करने के मुख्य कारण क्या। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, पैसा भी था, लोग, नहीं भाई, 1 करोड़ रुपया उस समय बहुत बड़ी रकम है ना। आज से हम बात किसी कर रहे हैं, 1920 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपया 6 महीने में आ गया, किसमें, तिलक स्वराज फंड, असहयोग आंदोलन चलाने के लिए। इतने लोगों ने क्या किया, फंड्स भी मुहैया करवाए कि चलाइए। लेकिन पूछता है कि भाई असहयोग आंदोलन को बंद क्यों किया, क्यों बंद किया उन्होंने, गांधी जी ने। हाँ, मेन किसको, चौरी चौरा कांड, कहाँ पर, गोरखपुर जिले में। नहीं, तो चोरा चोरी कांड जो है क्या है, असहयोग आंदोलन के बंद करने का मुख्य कारण। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि चोरा चोरी कांड जो हुए थे, ठीक है, उसके बारे में भाई कहा कि चोरा चोरी कांड होने के कारण क्या क्या, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। तो इसे राष्ट्रीय संकट, क्या कहा था इन्होंने, किसने, राष्ट्रीय संकट हो, राष्ट्रीय संकट जैसी बात आ गई थी। ये चीजें किसने कही, असहयोग आंदोलन को बंद करना चोरा चोरी कांड के कारण क्या थी, एक राष्ट्रीय संकट आ गई, राष्ट्रीय संकट जैसा था वो। ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने क्या की, प्रतिक्रिया भी दी थी ना, कि मान लीजिए तूफान उठेगा कहाँ पर, मधुबनी में, तूफान कहाँ उठेगा, मधुबनी में, बंद करेंगे किसको, दरभंगा को। खूब जवाहरलाल नेहरू भी ने कहा ना कि भाई मामला है कहाँ का, कन्याकुमारी के किसी गांव का, मतलब प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया, आलोचना। और बंद कौन सा कर रहे हैं, आंदोलन बंद कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनके जो आंदोलन का मेन हिस्सा, क्योंकि इनका है नाम ही अहिंसावादी युग, जितने बात जितने भी आंदोलन हो क्या, अहिंसा पर, ठीक है। तो उन्होंने क्या की भाई, चोरी चोरा में क्या किया, किसानों के भीड़ पर गोलियां चलाई पुलिस ने। तो भाई उग्र तो हो ही जाएगा ना इसका। हाँ, तो पहले गोली चलाई ना, पर किसान को पहले मारा,
पहले गोली चलाई पुलिस ने, ऐसा वैसे नहीं फूका था कि भाई जब भीड़ आ रही तो उसने क्या किया, गोली चलाई भीड़ पर, किसान मारे गए, उसमें आक्रोश, आक्रोश तो क्या, थाने को फूक दिया ले। उनका उनका बड़ा अलग तरह का सिद्धांत है, ठीक है भाई, उनका बहुत अलग तरह का सिद्धांत है। जैसे कश्मीर, जब भारत से भारतीय क्या सीमांकन की बात करें, हम कहाँ घुस रहे थे, इस्लामाबाद तक, हम लौट के आ गए, उसने कश्मीर को छोड़ा क्या, नहीं ना। इन्होंने कहा कि तुमको मारा तो मारा, तुम काहे जलाया आंख खाना। हम तो पहले किए थे कि भाई अहिंसा की तरफ क्या करना है, आंदोलन को चलाना है। तुमने क्या किया, हिंसा कर दी, इसीलिए आंदोलन को आज से बंद कर। ठीक है, तो घटना कब की है, घट 19 नहीं, घटना है 5 फरवरी 1922। कौन सा, चोरा चोरी कांड, 5 फरवरी 1922। क्या हुई थी, चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी ही नाम है ना, हाँ, नहीं, चोरी चोरा नाम दूसरा है, चोरी चोरा। कौन सा, चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड, ठीक है, चोरा चोरी कांड। कहां पर, गोरखपुर जिले में, कहां पर, गोरखपुर, कहां पर, गोरखपुर, ठीक है। पुलिस ने क्या किया, किसानों की भीड़ पे गोलियां चलाई, जिसके जवाब में क्या किया, है ना, जिसके विरोध में क्या किया किसानों ने, थाने में आग लगा दी, पुलिस थाने में क्या कर दी, आग लगा दी। और जैसे ही आग लगाई तो यही चोरा चोरी कांड क्या माना जाता है, असहयोग आंदोलन को बंद करना। यहीं से क्या कहा उन्होंने कि हम क्या कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। हाँ, असहयोग आंदोलन वापस ले रहे हैं, बंद कर, असहयोग आंदोलन, ठीक है। और इस पर नेताओं ने क्या की, अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी, किस पर, गांधी जी पर, कि मतलब बेवकूफे वाला काम कर रहे हैं। भाई घटना कहीं और की है, घटना यूपी में ना हुआ, अब यूपी में कोई गोरखपुर जिले में हुआ घटना और उसकी सजा पूरे राष्ट्र को दे, ये कहां तक न्यायोचित है ना। तो इसे असहयोग आंदोलन को बंद करना या वापस लेना, तो क्या करना, बंद करना, तो बंद करना, इसे राष्ट्रीय आपदा का नाम दिया था। चोरा चोरी कांड, राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन को बंद करना, और इसे क्या नाम दिया गया था, राष्ट्रीय संकट, राष्ट्रीय संकट या राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय संकट या राष्ट्रीय आपदा, क्या नाम दिया था, राष्ट्रीय आपदा या राष्ट्रीय संकट नाम दिया था। किसने, नहीं, गांधी जी ने, गांधी जी ने तो वापस लिया, वो दिए थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन यहां से पूछा इसलिए मैंने पीला कर दिया है, सुभाष चंद्र बोस। इस बार नेट में क्वेश्चन आया है 2023 में कि चोरा चोरी कांड, चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, जिसे राष्ट्रीय संकट या राष्ट्रीय आपदा की संज्ञा दी गई, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उनके बुक का नाम था, उनकी एक पुस्तक थी जिसमें ये उन्होंने बात कही, उनकी पुस्तक, पुस्तक का क्या नाम था, पुस्तक का नाम था द द इंडियन स्ट्रगल, द द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। सबने प्रतिक्रिया दी और सुभाष चंद्र बोस ने क्या ली, एक किताब लिखी थी। इस किताब में क्या कहा उन्होंने, इस किताब में कहा कि यह एक राष्ट्रीय आपदा का, आपदा जैसा है, राष्ट्रीय संकट के जैसा है ना। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जन आंदोलन था, सभी जनता जागी हुई थी, लोगों के हौसले बुलंद थे, और बीच में ये क्या कर दिए हैं, बीच में कहे कि नहीं हम अब वापस ले रहे हैं। हम मान लिए कि सब रोड पर उतरा हुआ है और आप घोषणा कर दिए कि नहीं, आंदोलन नहीं होगा। ये तो ये वाली बात हो गई ना कि पति पत्नी का झगड़ा होता है,
क्या बीच में पंच वाला क्या है, इसका बड़ा अलग कहानी है। मम्मी कहती है ना, कैमरे पर नहीं बोल सकते। तो उसमें जब पंच बन के जाता है तो क्या है, बहुत बड़ा बेवकूफ ना। मम्मी कहती है वो क्या है, बड़ा बेवकूफ, क्योंकि वो फिर दोनों क्या करेगा, दोस्ती करेगा, और आप लोग क्या होंगे, बाहर होंगे, है ना। तो किसी तरह से भाई क्या है, आदमी रोड पे उतरे हुए हैं और आप क्या कह रहे हैं कि हम इस असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं। तो कोई एक राष्ट्रीय संकट से कम नहीं, जब जनता का हौसला बुलंद हो और उस टाइम आपने क्या कर दिया, चीजों को बिल्कुल रोक दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपकी, ये हो जाएंगी हमारी राष्ट्रीय संकट। किसने कही, सुभाष चंद्र बोस जी ने। उनका एक किताब था द इंडियन, सॉरी कल्चर एंड स्ट्रगल, सॉरी कल्चर लिख दिए हैं, द इंडियन कल्चर नहीं, द इंडियन स्ट्रगल होगा, द इंडियन स्ट्रगल, STRUGGL स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, बुक का क्या नाम है, कल्चर नहीं, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल। ठीक, अब अंग्रेजों को क्या मिल गया, एक वजह क्या करने का, कि भाई चोरी चोरा कांड किसके, आप असहयोग आंदोलन शुरू किए और आप ही के कारण क्या किया, चोरा चोरी कांड हुआ। ऊपर से क्या मिल गया, उन्होंने क्या कहा कि अब असहयोग आंदोलन नहीं होगा, जनता आराम से क्या हो गई, घर में फिर से दुबक के बैठी। अंग्रेजों के पास यही समय था, किसको, महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करने, क्योंकि इससे बोला कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा गांधी को गिरफ्तार करने का, क्योंकि इसी के मत्थे मर देंगे क्या, चूड़ा चोरी, चोरी चोरा कांड। और क्योंकि असहयोग आंदोलन अगर नहीं शुरू होते तो होते क्या, नहीं ना, बस कहेंगे कि भाई आप ही ने क्या किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, भाई किसानों पर गोलियां चली, उसने थाने को फूके, तो भाई मेन अपराधी कौन है, आप ही ना। और इधर तो आंदोलन भी बंद है, क्योंकि आंदोलन से क्या कर सकते, नेता को गिरफ्तार नहीं कर सकते और भड़क जाएगी। ठीक है, लेकिन जब शांत है सब कुछ तो आराम से क्या कर सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कब, 10 मार्च को, नहीं 10 मार्च नहीं 10, हाँ 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया पहली बार, यहीं पर गिरफ्तार हुए। नहीं, सही से लग बता रहा हूँ ना, जो जो हमारे लिए जरूरी है वो बता रहे हैं क्या करके। हाँ, 10 कब, 10 मार्च 1922, जैसे ये बंद हुआ पहली बार अरेस्ट किए इनको, आइए जेल में, 10 मार्च 1922 को, है ना, गांधी जी को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि सब कुछ तो पहले से थाली परोसा मिला ना, आंदोलन ही बंद है, चोरी चोरा कांड भी हो गया है, तो इसी एवज में क्या कर लीजिए, उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। 10 मार्च 1922 अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी जी को क्या किया, अरेस्ट किया। ठीक है, फिर मुकदमा भी चला, लेकिन कहा कि भाई इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं, आंदोलन करते करते क्या हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया है। तो वैसे सजा तो मिला था कितने साल का, 6 साल का, लेकिन क्या कर दिया, 24 में ही बेचारे को इनको क्या रिहा कर दिया, क्या कर दिया गया, 24 में ही रिहा कर दिया, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, है ना। भाई अस्वस्थ, मतलब स्वस्थ हालत नहीं होने के कारण क्या कर दिया सरकार, अंग्रेज सरकार ने छोड़ दिया। और उस स्वस्थ क्या होगा, जुट्टू उसका नाटक था, बोले कि 2 साल रखेंगे तो 2 साल में क्या हो जाएगी, आम जनता और ज्यादा तुरंत सो जाएंगी। जब तक सोती नहीं है जनता तब तक इसको जेल में, जनता जब सो जाएंगी तब जेल से क्या कर दीजिएगा, निकाल दीजिए। ठीक है, तो भाई अब इतिहास में तो वो चीज लिखेंगे नहीं, तो क्या कर दिए, कहा है क्या कि स्वास्थ्य खराब, ठीक हो गया है स्वास्थ्य खराब, इसी कारण वह स्वास्थ्य खराब ही था। लेकिन मेन रीजन उसके कुछ और थे कि भाई इनको रखेंगे जेल में तो क्या हो जाएगा, आंदोलन पूरी एक तरफ से बंद रहेंगी ना सारी चीजें, क्योंकि जनता पहले से सुला दी, बोले कि असहयोग आंदोलन बंद करे, जनता अभी भी सोई हुई है और उसको सोने दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा उग्र रहता है, जब हम शुरू करते हैं ना कोई चीज बहुत उग्रता होती है, धीरे धीरे क्या होने लगती है, वो चीजें कम होने लगती है। नहीं, जैसे सीटेट की जिस दिन शुरू किए थे भाई, खड़े पड़े थे उठा के, अब धीरे धीरे क्या हो गया है, कम। हमको लगता है कल परसों जाते जाते सिर्फ हम ही बचेंगे, मेरा कैमरा बचेगा और कोई तीसरे नहीं बचेंगे। क्यों, भाई पर्व आ गए हैं ना, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लोगों के चीजें ठंडी होने लगेंगी।
फिर कब नींद खुलेगा? जब छठ का भोरका अर्घ हो जाएगा। जा, सीटेट का एग्जाम है, बीपीएससी एग्जाम है ना। ये वो कल फोन करके बोलता है, सर छठ के बाद होंगे तो नहीं आएगा, मतलब छठ के बाद आएंगे तो नहीं होगा। हम बोले किस चीज का एग्जाम? को लगा सीटेट वाला एग्जाम है। तो हम बोले चलो टाइम तो है। तो नहीं नहीं बीपीएससी का। हम कह रहे ओ भाई, हम कह कि उसके बाद आते कहाँ हैं? उसके बाद जाने का आप क्या करिए, तैयारी करिए। आने का तैयारी क्या कर, उसके बाद जाने की तैयारी। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे। यहाँ तक हमें अलग अलग एक्ट फैक्ट की बात नहीं, हमें जो जो आंदोलन है मेन मेन, ठीक है, उनके द्वारा उन चीजों को क्या करनी है, देखनी है। क्वेश्चन हमें आंदोलन से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बात करें किसकी? शवनीय अवज्ञा आंदोलन 1930। क्या इस बीच में तो कोई खास ऐसा खास आंदोलन तो नहीं हुआ है उनके द्वारा? अलग अलग समझौते हुए हैं, अलग अलग समझौते हुए हैं। तो मेरा मेन टारगेट है आंदोलन पर। मेरा मेन टारगेट क्या यहाँ पर है? आंदोलन पर। मेन आंदोलन से ज्यादा क्वेश्चन, जैसे आंदोलन से क्वेश्चन कि उन्होंने बंद किया असहयोग आंदोलन को। किसका समझौता से? पूना एक्ट किसके? किसके? देखिए अब यहाँ पर क्या होता है ना कि अलग अलग प्रक्रिया। अब हम बात जीएस की बात कर, सुनिए सुनिए सुनिए, अब बात सुनिए 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 ना सर। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जीएस पोर्शन से देखूं तो सिर्फ उसने क्या किया है, आंदोलन को समेटा है। अब एसएसटी में थोड़े से पार्ट घुसते हैं तो आपको पूना एक्ट, दिल्ली एक्ट सब पढ़ने हैं। तो आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं एक एक करके बताने से शुरू करता हूँ करके। लेकिन थोड़े से एसएसटी पार्ट में घुसने पड़ेंगे क्योंकि वहां पर मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ है आंदोलन के ऊपर, इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। कोई बात नहीं, चलते हैं करते हैं। चलिए लिखिए। सबसे पहला कौन सा? जब वो जेल से निकल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले गांधी दास फैक्ट कहते हैं, गांधी दास फैक्ट। ठीक है, जब आ गए हैं तो थोड़ा सा लिख ही लेते हैं। इरविन समझौता सब कुछ, क्या है देर करें, सीख लेंगे हम लोग भी। मेरा जीएस में लेकिन खाली सिर्फ आंदोलन के बारे में चर्चा। गांधी दास फैक्ट, गांधी दास फैक्ट। चलिए, कल अतुल जी का एक नया नोटिफिकेशन आया है कि अगर दिसंबर में करवा ले तो करवा ले, तो ठंडी बहुत हो जाएगी। और आज का ट्वीट देखा कि नहीं उनका? कल न्यूज पे भाई हमको भी बड़गला दिया बात नहीं उठा करके। तो हम भी न्यूज अपलोड किए, हम लिए बहुत अच्छी बात है भाई, और लोगों की संख्या बढ़ जाएंगी भाई, जितने ज्यादा का मौका मिले बढ़िया है ना। अब इतने कल रात से वीडियो चलाए, इतने लोग चलाए हैं कि खुद अतुल प्रसाद जी आज करके, नहीं नहीं हाँ वही, खुद आकर के आज ट्वीट किए अपने ट्विटर हैंडल से कि देखिए बीपीएससी ट्री 2.0 में किसी भी बीएड और सीटेट को मौका नहीं दे रहे हैं हम। हाँ, अपियरिंग को मौका नहीं दे रहे हैं। मतलब कल हम यहाँ से निकले ना शाम को, शाम से ऐसी न्यूज की धड़ाधड़ चलाई चलाई गई है, जहां देखते थे सिर्फ सिर्फ वही। हमको लगा कि भाई निश्चित रूप से उनके, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम फरवरी में लेंगे, इन लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया क्या अपियरिंग वाले को मौका मिलेगा। हम भी भाई उस पर फंस गए जाल में। बोले चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है भाई, फरवरी में लें। और अगर इसको मौका दे रहे तो कोई खराब बात तो नहीं है, हमको भी मौका मिलेगा थोड़ा सा और पढ़ने समझने का, थोड़ा जानने का। तो आज इतना न्यूज चला है कि खुद आकर क्या किए आज कहें। लेकिन एक अच्छी बात कही, क्या क्या अच्छी बात कही कि हर एक साल क्या करेंगे, अगस्त में, हाँ लगभग एक कैलेंडर जारी किया जाएगा हर एक साल। इसका बहुत अच्छा है, इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती, है ना। इसका नहीं नहीं नहीं, ट्विटर नहीं, ट्विटर हैंडल पर लिखना कहीं अथी हो जाता है। नहीं देखिए नहीं कि भाई नहीं 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 देखिए दो एसटीईटी के लिए तो मैं कंफर्म हूँ। एसटीईटी के लिए खुद मतलब बिहार शिक्षा मतलब बिहार के शिक्षा विभाग ने जारी की थी, स्टेट 2 बार करवाए। और ये बढ़िया भी है, जैसे मेरा, हाँ नेट के जगह बैट की बारी बात कर रहे थे, बीईटी जैसे देश में भी होती है एनईटी नेट, अब होंगी बीईटी बैट।
हाँ, तो बेट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी या प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी जो होती है बिहार में, वो बेट को भी दिया जाता है। तो ये सब तो उसी तरह सुने थे कि एसटीईटी को 2 बार साल में करवा रहे हैं, भाई बहुत अच्छी बात है। नहीं, एक फिक्स टाइम दिए ना तो क्या होता है ना, टेन्योर में पढ़ने में मजा आता है, सीखने में मजा आता है। 2011 की बात तो नहीं पता, नहीं अभी अभी करेंगे, नहीं अगस्त में तो अगले साल निश्चित रूप से होना है, उसके अगले साल हो ना हो अलग बात, अगले अगस्त में इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव है ना, लोकसभा चुनाव तो उससे पहले है ना, तो 2 चरण करवाएगा कब, लोकसभा से पहले, अब लोकसभा के बाद, क्योंकि मार्च मार्च अप्रैल में होगी ना चुनाव शायद। हाँ, इसमें स्कूल में 22 लाख, 22 लाख बच्चे, मतलब 22 लाख बच्चे कौन है, मतलब स्कूल नहीं आ रहे हैं? अच्छा, 22 लाख बच्चे हैं कि जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो ये लोग है कहाँ पर, ये लोग है कहाँ पर, मतलब दोहरी नामांकन प्रणाली चल रही है क्या? भाई ये वो रिकॉर्ड बन गया, 22 लाख नहीं, ये लोग है कहाँ पर, तो है कहाँ पर सब, मतलब दोहरी नामांकन प्रणाली ना। हम्म, नहीं वो तो है ही जी, क्योंकि बहुत ज्यादा भर भी जाएंगे अब, रिटायर होंगे तभी तो खाली होंगे ना, नहीं तो अब आप लोगों का बहुत हो गया, एक बार हम लोगों का प्रोफेसर वाला आने दीजिए। भाई एक शिक्षकों का बहुत हो गया है, हमको लिए जितना शिक्षक का दिए हैं उसका 10% अगर प्रोफेसर में देंगे, हम सब आ जाएंगे फटाफट 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 सब एक साथ जितने बैठे हुए हैं तो, लेकिन हाँ उतनी सीट ही नहीं है, दिक्कत ये है भाई, मुश्किल से 3 से 4 हजार। चलिए, गांधीदास पैक्ट, गांधीदास पैक्ट, अगले, गांधीदास पैक्ट कब, फरवरी 1924, फरवरी 1924, जब क्या किया गया, उन्हें रिहा किया गया जेल से, फरवरी 1924 को जेल से रिहा किया गया, किन्हें, गांधी जी, गांधी जी जेल से रिहा हुए, गांधी जी जेल से क्या हुए, रिहा, जेल से रिहा किए गए, और रिहा करने के बाद रिहा करने के बाद नवंबर 2024, नवंबर 1924, 1924 के नवंबर में, 1924 के नवंबर में क्या किया, सी आर दास, दो नाम है, कौन कौन से, सी आर दास, इसीलिए उसे गांधी दास पैक्ट कहते हैं, सी आर दास, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी, और तीसरे कौन होंगे, तीसरे व्यक्ति, खुद गांधी जी नहीं, कौन कौन, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी, नहीं, का एक संयुक्त वक्तव्य, संयुक्त वक्तव्य का मतलब होता है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं ना, अब इंडिया वाले सभी पार्टी मिले तो क्या कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी, तीनों का एक संयुक्त वक्तव्य, गांधी जी तीनों का एक संयुक्त वक्तव्य, क्या, एक संयुक्त वक्तव्य सामने आया, इस संयुक्त वक्तव्य को क्या कहते हैं, इसी संयुक्त वक्तव्य को कहते हैं, इसका, हाँ, मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है, किताब के अनुसार, किताब के अनुसार,
ठीक है, संयुक्त वक्तव्य आया जिसे क्या कहते हैं आप, गांधी दास पैक्ट, गांधी दास पैक्ट। ऐसे इसमें कहा क्या गया था बताइए तो, क्या कहा गया था कल्याण जी? क्या कहा गया था, क्या कहा गया था कि आज से असहयोग आंदोलन क्या होगा, राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसा कोई काम नहीं। मतलब अब जो है इन्होंने इसके तहत कहा गया कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्या होगा, राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं होगा। असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं होगा। मतलब नेशनल नेशनल लेवल पर असहयोग आंदोलन जैसी कोई बात अब नहीं होंगी। और ठीक है, और क्या, ठीक है, और एक इसी बीच में क्या बनी थी, स्वराज पार्टी। ठीक है, और क्या बनी थी, एक स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन जब कर ही रहे थे तो क्या बनी थी, स्वराज पार्टी। क्यों बनी थी, नहीं नहीं, कांग्रेस ने शुरुआत किसे की थी, स्वराज से शुरुआत की थी ना। लेकिन जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और इधर से ये क्या कर दिए, बंद कर दिए, जैसे चोरी चोरा कांड हुआ, इन्होंने क्या किया, कहा कि नहीं हम असहयोग आंदोलन क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। लेकिन अब जो लोग उतर गए हैं, क्या होती है, आंदोलन सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए थोड़ी होती है। आंदोलन में क्या किया जाता है, अपनी छवि को भी चमकाया जाता है ना, एक नई छवि नई चीजों को लेकर के आए सामने। अब जो नई छवि को लेके आगे बढ़े हैं वो क्या करेंगे, वो घूमेंगे थोड़े। अब जैसे किसी को लाठी के लेके बुला लिए कि मार करना है, अब वो ऐसा आदमी बोला कि नहीं अब मार करिए ना करिए, हम तो मार के जेबे करेंगे, चाहे जो हो जाए हो जाए। ठीक है, क्या जो हो जाए वो हो जाए। अब जैसे ही ये कहे तो वहां पर क्या, एक अलग विचारधारा, तो क्या एक अलग तरह की पार्टी, कौन सी, स्वराज पार्टी। कब, स्वराज पार्टी कब, मार्च 1923 ईस्वी। संस्थापक कौन है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। लिख लीजिए अगर लिखना है तो। हम्म, ठीक है, कौन, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी। ठीक है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी। ठीक, कब, 1923 में। संस्थापक कौन है, चित्तरंजन दास दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने अपना एक समर्थक समर्थक सब बुलाया और कहा कि हम एक नई पार्टी बना रहे हैं। कहां पर बनाया था, इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, 1923 ईस्वी। लेकिन जैसे ही ये गांधी दास पैक्ट हुआ तो स्वराज पार्टी को क्या कर दिया, बोला कि स्वराज पार्टी अब कोई अलग से पार्टी नहीं रहेंगी। अब आपको क्या करनी है, अब आपको क्या करनी है, कांग्रेस का ही नाम लेकर सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। मतलब पार्टी कहीं ना कहीं कह सकते हैं विलय कर दिया गया एक तरफ से। ठीक है, क्योंकि कहा कि ठीक है राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं होगा, और ये भी कहा क्योंकि आपने भी तो स्वराज पार्टी बना ली है तो आप स्वराज पार्टी बंद कर दीजिए, और हम राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे ये असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे वो हम बंद यहां से कर देते। अब अलग अलग आंदोलन होगा, नहीं
वामपंथी दल, अलग अलग वामपंथी दल निकल के आए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी निकल के आएंगी। अच्छा, काकोरी कांड जानते हैं? काकोरी कांड, हाँ, ट्रेन जो लूटा था, माल ट्रेन, किन किन लोग, कौन कौन से लोग थे? हाँ, कौन कौन लोग थे? राम प्रसाद बिस्मिल, कौन कौन? अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लिहाड़ी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक क्या किया? लूटा। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या थे? गरम दल वाले ना, ये लोग लूटपाट मचाते रहे। एक लिख लेंगे काकोरी कांड, कभी कभी क्वेश्चन वहां से निकल के आ जाता है। काकोरी कांड जब पढ़ लिख ही रहे तो क्या है, छोड़ दे इसको, इसको भी लिख ही लीजिए। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 8 9 अगस्त 1925, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 9 अगस्त 1925, काकोरी कांड। ठीक है, 9 अगस्त 1925 क्या हुआ था? तो क्या किया? काकोरी जाने वाली ट्रेन सहारनपुर लखनऊ, कौन पर? सहारनपुर, सहारनपुर यूपी, सहारनपुर लखनऊ, लखनऊ लाइन, रेल लाइन पर गाड़ी कहाँ जा रही थी? काकोरी जा रही। कहाँ जा रही थी? काकोरी जा रही थी गाड़ी। ठीक है, काकोरी जा रही, काकोरी जा रही मालगाड़ी को लूटा गया। क्या किया गया? काकोरी जा रही मालगाड़ी को लूटा गया। किसके द्वारा? ठीक है, काकोरी जा रही मालगाड़ी को लूट लिया भाई। किसने? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, किसने लूटा? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक, पार्टी का नाम है एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, वहां पर कितने लोग थे? 4 लोग। कौन कौन सा? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक, हाँ हाँ, अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां। उसके बाद कौन है? अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र, रोशन लाल, रोशन लाल और राजेंद्र, राजेंद्र लाहिड़ी नाम है, राजेंद्र, हाँ, लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी। ये 4 व्यक्ति थे उस ट्रेन को लूटने में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, और इससे क्वेश्चन डीप बनाएगा तो क्या कहेगा? इन लोगों को फांसी अलग अलग जगहों पर दी गई, एक जगह पर नहीं। कौन कौन से जगहों पर? अलग अलग जगहों पर। जहां जहां क्या की गई? सजा के तौर पर इन्हें फांसी दी गई, तो उसका नाम, स्थान का नाम लिख लीजिए। सबसे पहले रोशन राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहाँ? गोरखपुर में ना। राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहाँ पर? गोरखपुर। इनको फांसी दी गई है गोरखपुर में। इतना डीप नहीं जाएगा आपका।
क्वेश्चंस बीपीएससी के अंतर्गत। ठीक है, इसको इनको कहाँ पर, फैजाबाद। कहाँ पर, फैजाबाद। उसके बाद इनको, रोशन लाल जी को, इलाहाबाद। और इनको कहाँ पर, गोंडा। सब यूपी में ही है। गोंडा जिला, इलाहाबाद, फैजाबाद और कौन सा, गोरखपुर। ठीक है, अलग अलग जगहों पर। चलिए, अगला लिखेंगे कौन सा, साइमन कमीशन। नहीं, कौन सा, साइमन कमीशन। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का एक बार लिख लेंगे। इसका स्थापना कब और किसने की। स्थापना है इसकी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 ईस्वी, 1924 ईस्वी। कहाँ पर, कानपुर। कहाँ पर, कानपुर में। कौन, सचिन, सची सची सचिंद्र नाथ सान्याल। सची सचिंद्र नाथ और योगेश चटर्जी, इसके संस्थापक, योगेश चटर्जी। उस टाइम भी कम पार्टियां नहीं बनी थी, है ना, जैसे आज पार्टियों की भीड़ है, उस टाइम वही पार्टी। चलो, और अगला साइमन कमीशन। क्या होगा, साइमन कमीशन। काकोड़ी हो गया, साइमन कमीशन। कौन सा, साइमन कमीशन। क्या है ये साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, इसमें क्या है। हम्म कौन से? कौन सा, शशिनाथ सान्याल जी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना की थी ना, ये क्या क्या कि स्वराज हमने क्या किया, असहयोग आपने बंद किया है, उधर स्वराज चल रहा था। इन्होंने अपनी क्या कर ली, एक अलग पार्टी स्थापित कर ली थी, स्वराज पार्टी से अलग होकर। एक तो यहाँ पर किया, सी आर दास जी ने किया है इनके साथ मिलकर के, मोतीलाल नेहरू जी से के साथ मिल करके एक अपना ये अलग पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी बनाया, अलग से लोगों को लेकर। हम्म जब उधर स्वराज पार्टी बनी थी उसी टाइम ये अलग अलग पार्टियां बन रही हैं भारत में, लेकिन ये मेन इसलिए कि काकोड़ी कांड के कारण फेमस हुआ था ये हिंदुस्तान रिपब्लिक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम था उनका यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कहते कहते हैं कि जैसे असहयोग आंदोलन बंद किए तो वहां पर क्या है, ये दो अलग हुए कि भाई आप क्या करना है, हमको अलग छोड़ दीजिए, हम अपना कर लेंगे, आप तो बंद कर दिए हैं। और जितने भी युवा हैं ये भी तो एक्टिव थे ही ना अपना, कि नहीं हमको क्या है बंद कर दिया, हम तो चला ही रहते बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये इन्होंने अपनी एक अलग से कर ली है, क्या अलग से पार्टी बना ली है निकाल करके, जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन करके, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन करके। ये युवाओं की पार्टी, जिसमें सचिनाथ और योगेश चटर्जी।
दोनों आदमी, ठीक है। और ये फेमस हुआ इस वजह से काकोरी कांड से, क्योंकि और बहुत सारी पार्टियां बनी, ऐसी नहीं कि वही पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बना है, सॉरी कौन सी पार्टी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बहुत सारे दल बने हैं उसमें। क्योंकि जैसे ही मान लीजिए क्या हो गया, असहयोग आंदोलन में सब कुछ उठाया था ना उन्होंने, अब इन्होंने शायद बंद कर दिया, सब अपने अपने समर्थक के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी एक पार्टी बना रहे हैं, अलायंस बना रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी में कौन सा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, क्योंकि ये युवाओं की पार्टी, और ये फेमस हुआ किस कारण, काकोरी कांड के कारण। काकोरी कांड नहीं होता तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कभी हम नहीं पढ़ते, तो काकोरी कांड के कारण वहां से क्वेश्चंस क्या करता है, पूछ लेता है, काकोरी कांड इसको फेमस बनाता है। चलिए अगली है साइमन कमीशन। अगली कौन है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या, 1919 में एक एक्ट पास हुआ था भारत में, याद है ना, कौन सा, कौन सा, रॉलेट एक्ट। तो क्या कहा था कि भाई किसी को बिना क्या, ना अपील ना वकील, चला बहुत सुंदर लाइन कहती, ना वकील, किसी भी तरह की बात नहीं, सीधे क्या करो, लोगों को पकड़ के उठाओ। कल बहुत अच्छी बात कही थी, ना अपील ना दलील और ना ही वकील की जरूरत है, सीधे उठाओ। लेकिन उसी में एक और अच्छी बात भी कही गई, क्या क्या कहा गया था कि हर एक 10 वर्ष में क्या करेंगे, हर एक 10 वर्ष में भारत की शासन व्यवस्था को क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, कैसा चल रहा है, ठीक है। क्योंकि अब तो भाई शासन कौन कर रही है, ब्रिटेन की महारानी कर रही है ना, तो शासन व्यवस्था ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसका समीक्षा करेंगे। लेकिन समीक्षा करने के लिए सबसे पहले क्या, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम को जानेंगे तभी ना। तो कहा कि हिंदुस्तान के प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आनी है, रिपोर्ट दे देनी है। जैसे कि आज ललित नारायण यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, नेक का मूल्यांकन, बता कर रहे हैं उसमें, इसी कैसा हो रहा है, जो नेक मूल्यांकन हो रहा है अपने विश्वविद्यालय में, सिर्फ इसी तरह से। भाई 5-7 साल से क्या थे, बिल्कुल सोए हुए थे 5 साल तक, इतना गहरी नींद लगी थी, एकदम फुल होके सो रहे थे। अब जैसे ही पता चला कि नेक का मूल्यांकन होना है, पूरे विश्वविद्यालय इतने एक्टिव है कि बोला कि दीपावली दिन भी दीप जला के आ जाना काम करने के लिए। छठ दीपावली कोई छुट्टी नहीं, प्रशासनिक पदाधिकारी तो खास कर रहे हैं, तो सारे फाइल क्या करने, अप टू डेट करने, ठीक है। और नेक का टीम कैसे आती है, एक भी विद्यार्थी से नहीं मिलेंगे, प्रशासनिक पदाधिकारी से बात करेंगे। भाई नेक का मूल्यांकन अगर सही तरह से कर रहा हो तो किससे पूछना है चाहिए, विद्यार्थी वो ना एक्चुअल प्रॉब्लम बताएगा कि सर क्या है संसाधन, कितना लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कितना घंटा पढ़ते हैं, भी किताबें हैं या नहीं, वो किससे पूछते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी से। कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी कहेगा कि मेरे यहाँ कोई खराब चीज है, बोलेगा कि ऐसा विश्वविद्यालय तो भारत में कोई स्थापित ही नहीं है, पहला विश्वविद्यालय। हाँ एक मामले में है, ठीक है, ऐसे भवन किसी और विश्वविद्यालय के पास नहीं है। एक चीज अपने विश्वविद्यालय की खास बात, लेकिन भवन को धो धो को थोड़ा चाटना है, भवन खराब भी हो भाई, क्या होनी चाहिए उसमें, मेन काम शिक्षण, प्रशासनिक ढंग से चलता हो। तो साइमन के रॉलेट एक्ट में कहा गया, 1919 में कहा था कि 10 वर्ष पर इसे क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, ठीक है। तो समीक्षा करने के लिए क्या आना है, साइमन, सर जोन साइमन नाम है इनका, क्या नाम है, साइमन, सर जेम्स साइमन, सर जेम्स साइमन नाम था उनका, तो साइमीन हो गया है। 1929, इसी में कौन लगाए थे, साइमन, एक नारा लगा था ना, क्या, साइमन गो बैक, ठीक है, कौन सी, साइमन गो बैक, ठीक है। क्योंकि 1919 में जो एक्ट बना था, 1919 में, कौन सा, रॉलेट एक्ट, क्या बना था, रॉलेट एक्ट बना था। उसमें कहा कि हम क्या करेंगे, हर एक 10 वर्ष बाद, कितनी, 10 वर्ष के बाद इसकी क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, 10 वर्ष के बाद क्या की जाएंगी, समीक्षा। समीक्षा मतलब क्या,
बात विचार, मूल्यांकन किया जाएगा, जैसे नेक का मूल्यांकन हो रहा है, ये भी क्या एक समीक्षा ही है ना, हर एक 5 साल बाद की जाती है। कितने साल बाद? 5 साल बाद, ठीक है, कभी कभी 7 साल में भी, ठीक है। तो 10 साल बाद हम क्या करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, ठीक है। तो साइमन गो बैक, इसी में क्या था, नारा लगा था, क्या था, साइमन गो बैक। क्यों, क्यों बताइए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक क्यों नारा लगा था? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए भाई, जिस जो समीक्षा करेंगे, समीक्षा करेंगे तो क्या होनी चाहिए, पहले आपको भारत की यथास्थिति के बारे में पता होना चाहिए ना। आप कहाँ से आए हैं? लंदन से आए हैं, आपको भारत के बारे में क्या पता जो आप समीक्षा करने आ गए? और जो इनकी समिति थी, कार्यकारिणी समिति, मतलब समीक्षा करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, समीक्षा करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, हाँ यही बात। तो उन्होंने कहा कि जो समिति बनी थी, कितनी, 7 सदस्य, कितने, जिसका नाम था हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन, एक समिति बनी जिसका नाम क्या था, हाउस ऑफ कॉमन, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, साइमन, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स नाम था। जैसे अभी कश्मीर में सभी पार्टियां मिलकर गई थी ना वहां पर, जैसे यूएन के जो भी जितने भी राष्ट्र, यूएन के जितने भी सदस्य आए थे, सबको भेजा गया था ना कि कश्मीर की यथास्थिति क्या है, ठीक है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स, क्या कुछ संतुष्ट नहीं लग रहा, कोई दिक्कत क्या, ठीक है ना, हाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि 7 सदस्यीय समिति, कितने सदस्य थे, 7 सदस्य, लेकिन ये सातों सदस्य किसके द्वारा, ब्रिटिश की संसद के द्वारा क्या किए जाएंगे, चुने जाएंगे, जिसमें एक भी भारतीय का नामो निशान नहीं होगा, मतलब भारत के लोग तो ना के बराबर, भारत के लोग नहीं होंगे, एक भी भारतीय नहीं होंगे, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा भारतीय ने कि भैया आपको क्या पता कि हम भारत में कैसे जीते हैं, क्या जुल्म चल रहा है, क्या चल रही है, आपको थोड़े पता होगा, आप तो सीधे क्या बन गए, अध्यक्ष बन के आ गए। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता है, कम से कम एक भारतीय को तो कम से कम लेना चाहिए, जो कम से कम आपको इसके बारे में, भारत की यथास्थिति के बारे में अवगत करवाए, आपने वो भी नहीं लिया। इसीलिए क्या नारा लगा था, साइमन गो बैक, ठीक है, क्या किया, यहीं पर नारा लगा था, क्या, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक मतलब क्या, जहां से आए हो वही चले जाओ, नहीं तो भैया जी करके नहीं जाओगे, आए हो 2 टांग पर, जाओगे 4 टांग, धमकी देते हैं ना, आए हो 2 टांग पर, जाओ कितने टांग पर। गुंडे का एक अलग रह जाता है ना, मतलब अगर कभी मूवी देखनी, मजा लेनी हो, मूवी देखनी चाहिए, बोलता है आए हो 2 टांग पर, जाओगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए, कौन सा, किसका, उसी समय, सेम टू सेम, 1918 उन्हें आए ना, तो वही लाला लाजपत राय थे ना, क्या थे, लाला लाजपत राय ने क्या किया, उन्होंने उन्हीं की अध्यक्षता में शुरू हुए थे ना लाहौर में, जैसे साइमन भारत आए तो क्या, लाला लाजपत राय, इनको हिंसक कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि कोई भी, हम्म, हाँ, तो मतलब इनको हिंसक कहा जाता है, कहते हैं ये, हाँ, कि क्या कहे कि जब बात आती इन लाला लाजपत राय जी की, तो कहते हैं नेताओं में, इतिहास कहता है कि इन्हें लोग हिंसक कहते थे, क्या कहते थे, हिंसक, मतलब कोई भी नारा लगवाना है, तोड़ फोड़ करवाना है, इनको कर दो आगे। तो साइमन गो बैक नारा किनकी अध्यक्षता में, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और यहीं पर अरेस्ट किया गया था ना इनको, लाला लाजपत राय, ये अरेस्ट हुए थे ना, हाँ,
लाला लाजपत राय। कहां पर? लाहौर में। जैसे ही साइमन भारत पहुंचा लाहौर, तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में क्या उन्होंने लाहौर में भरपूर विरोध किया और नारा लगाया साइमन गो बैक। और यहीं पर पुलिस ने क्या कर लिया उन्हें, पुलिस ने, हाँ ठीक है, साइमन गो बैक नारा लगाया। अब क्या चिंतित भारतीय? नहीं, ब्रिटिश सरकार भी चिंतित, क्योंकि ब्रिटेन का मुख्य काम क्या था कि भारत को गुलाम बनाए रखना है, हिंसा ज्यादा नहीं भड़कनी चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए भाई, जितना कहीं ना कहीं कह सकते हैं जितना अत्याचार ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया उतना ब्रिटिश संसद ने नहीं की है, लेकिन उतनी नहीं, ये इनडायरेक्ट रूप से करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, डायरेक्ट रूप से, ठीक है। इसका काम था कि जैसे ही कुछ भड़कता है तो उसको शांत करो। तो साइमन गो बैक का नारा लगा, ठीक है, और लाला लाजपत राय अरेस्ट हुए, उस टाइम उनको अरेस्ट किया गया, ठीक। अब पूरे देश में कौन सबको भड़का दी इनको इनको भड़काने वाले लोग कहते हैं। जैसे होता है ना गांव में किसी को भड़का देना, तो ये भड़का दिए पूरे देश को कि क्यों बोलो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो जैसे ही साइमन गो बैक, साइमन गो बैक कहा गया, तो ब्रिटिश सरकार, साइमन कमीशन ने क्या कहा कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम एक भारतीय को भी क्या करेंगे, शामिल करेंगे। और शामिल कौन हुए थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, बम्बई में। कहाँ शामिल किया उनको, बम्बई में साइमन कमीशन ने उनको शामिल किया कि ठीक है, इन्हें किसी दूसरे नेता को नहीं लेंगे, इनको लेते हैं, इनको पता है ना आपकी स्थिति, बोलते हैं हाँ ठीक, इनको लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही साइमन गो बैक का नारा लगा, तो कौन के, बी आर अम्बेडकर जी को साइमन कमीशन ने क्या किया, एक सदस्य के रूप में शामिल किया अपने। बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। किनको शामिल किया था, बी आर अम्बेडकर जी को। कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर बंबई में साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य बने, ठीक है। चलिए, धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, अपना साइमन कमीशन ने पूरी जांच रिपोर्ट की और उसे क्या कहा, सरकार को सबमिट की। क्या कहा, सरकार को सबमिट की। चलिए, अब बात आती कौन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये एक बहुत बड़ा अधिनियम है। क्या है, क्यों बोलिए तो, इसको भारतीय शासन अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों, ये सबसे बड़ा अधिनियम है। हाँ, क्योंकि जब तक भारत आजाद नहीं, तब तक शासन अधिनियम की सारी बात लागू की जाती थी। पढ़े हैं ना हम लोग हायर एजुकेशन के चैप्टर नंबर 2 में। तो साइमन कमीशन ने क्या रिपोर्ट दिया इनको, साइमन कमीशन ने अपनी पूरी जांच रिपोर्ट करके जांच रिपोर्ट सबमिट की, साइमन कमीशन का रिपोर्ट। और उसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर क्या बना, साइमन रिपोर्ट। इन्होंने जो जांच पड़ताल की और जो सरकार को रिपोर्ट दी, उसे क्या कहते हैं, साइमन रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के आधार पर क्या बनाया गया, भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय भारतीय शासन अधिनियम क्या बनाया गया, भारतीय शासन अधिनियम। ये एक बहुत बड़ा अधिनियम है। क्यों, क्योंकि जब भारत आजाद हुए थे, जब भारत आजाद हुई थी, तो संविधान तो है नहीं उस टाइम, किससे, इसी से संचालित किया जाता। इसके कुछ बहुत सारे प्रावधान को भी क्या किया गया है, हमारे संविधान में शामिल किया गया। इसके बहुत सारे कुछ प्रावधान जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के, उस प्रावधान को भी शामिल किया, किसने शामिल किया गया, हमारे भारतीय संविधान में, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के, ठीक है। ठीक है, लेकिन 1935 इसको सर शिव स्वामी अय्यर जी ने क्या कहा, रद्दी की टोकरी। जो साइमन रिपोर्ट थी उसको रद्दी की टोकरी कहा है, किसने, सर शिव स्वामी अय्यर नाम है, शिव स्वामी, शिव
साइमन रिपोर्ट को रद्दी का टोकरी कहा है। क्या कहा है? ये भाई कुछ नहीं, ये रद्दी का टोकरी है। बाबा साहब को क्या करने के बाद, शामिल कर लेने से कुछ नहीं होगा। ये है तो क्या, रद्दी का टोकरी ही। कि जैसी उनको लगी है वैसा रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया है। किसने? सर शिव स्वामी अय्यर नाम है उनका। क्या नाम है? सर शिव स्वामी अय्यर नाम, जिन्होंने कहा कि ये क्या है, रद्दी का टोकरी है। अय्यर संयुक्त, सर शिव स्वामी अय्यर ने साइमन रिपोर्ट को क्या कहा है? रद्दी का टोकरी। क्या बोली? हाँ वो, हाँ रेड लगा हुआ है, एफ लगा होगा फ्रेंड। चलिए, अब कौन? लॉर्ड इरविन। कौन? लॉर्ड इरविन। हाँ, गांधी इरविन समझौता कहते हैं उसको। ठीक है, उस टाइम कौन थे वॉइस रॉय हमारे? लॉर्ड इरविन नाम था उनका, वॉइस रॉय। तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी उनके सामने। क्या रखी थी? 11 सूत्रीय मांग रखी थी, जिसको अब कहते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। इसको 11 सूत्री मांग भी कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता। हमारे गांधी जी और वहां पर लॉर्ड वॉइस राय इरविन, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। इसका दूसरा नाम क्या है? गांधी जी की, गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग। गांधी जी द्वारा, गांधी जी की, गांधी जी की, ठीक है, उनके पत्र क्या थी? यंग इंडिया। कौन सी? यंग इंडिया। गांधी जी की पत्र, नाम क्या था उस पत्र का? यंग इंडिया। यंग इंडिया, यंग इंडिया के माध्यम से, क्या, यंग इंडिया के माध्यम से, माध्यम से लॉर्ड से वॉइस राय, वॉइस राय, वॉइस राय लॉर्ड इरविन, क्या है? वॉइस राय लॉर्ड इरविन, गांधी जी की पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन, इरविन से की गई 11 सूत्री मांग, 11 मांग को रखा था, 11 सूत्री मांग को रखा था। कब? 31 जनवरी 1930। और यही माना नहीं तो क्या किए? 31 जनवरी 1930, 1930, 31 जनवरी 1930। ठीक, ठीक है। इस 11 सूत्री मांग का हम बस एक बार चर्चा कर देते हैं, आपको भेज देंगे, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बार चर्चा। पहली मांग क्या थी? सेना के व्यय में कितनी? 50% तक की कटौती। सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती। पूर्ण शराबबंदी। राजनीतिक बंदियों की रिहाई। आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार। हथियार कानून में सुधार करके बंदूकों के लाइसेंस की स्वीकृति को जन नियंत्रण के अंतर्गत लाना।
रुपये स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग में 4 पेंस करना। कपड़ा उद्योग को क्या करना, संरक्षण प्रदान करना। तटीय नौजवान को भारतीयों के लिए आरक्षित करना। भू स्वराज में 50% की क्या करना, कटौती करना। मतलब ये 11 सूत्री मांग थी। ठीक है भाई, इतनी क्या और भी मांगे थे, लेकिन 11 मेन मांगे जो, जिसमें कहता है कि 6 मांगे किसके लिए, आम आदमी के लिए। ठीक है, इसमें नहीं 11 में इसी का ना, कौन कौन से हैं। मतलब जैसे ये बोला था ना, आप राजनीतिक बंदियों की रिहाई, राजनीतिक बंदियों की, जो भी राजनीतिक बंदी हैं, हाँ, एक राजनीतिक बंदियों की रिहाई वो भी एक्सेप्ट नहीं किया था ना, बोला फिर भी नहीं नहीं हम इसको नहीं मांगेंगे। ठीक है, और क्या आंसर, भगत सिंह की फांसी की सजा। अच्छा, नहीं नहीं तो नामंजूर हुआ। उसको उसके व्यय को कम करे ना। हम्म, कही कही गई है, देखिए ना, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार भी बात कही गई है कि जो सेनाएं हैं, जो आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार की बात कही गई है। हथियार कानून में सुधार की बात की गई है। उसके बाद राजनीतिक बंदी की रिहाई की बात की गई है। पूर्ण शराबबंदी की बात कही गई है। ठीक है, तो इस मांगों पर क्या किया, इरविन को सौंपा, लॉर्ड वॉइसरॉय को, कि इस मांगों को माना जाए। ठीक है, अब भाई शासन व्यवस्था उसके हाथ में, आपकी बातों को नहीं मानेगा ना, तो उन्होंने क्या किया, उस ठीक, बोला कि ठीक है अब सभी बातों को क्या कर लेंगे, मान लेंगे आपकी, चलो मान लेते हैं। 2 मांगे अस्वीकार। पहली मांग, राजनीतिक बंदी की रिहाई हम नहीं करेंगे। जो भी बंदी हैं, राजनीतिक बंदी का मतलब जो आंदोलन के दौरान क्या किए गए, बंदी बनाए गए हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा कुछ भी मांग लीजिए, मान लेते ये काम नहीं होगा। किस क्या कहिए। हम्म, और उसी टाइम वो प्लान किसको कर रहे थे, सवनीय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहे थे। किसकी, कि बोले ये आंदोलन आप क्या करें, स्थगित करें। ठीक है, क्या मांग लिया, हाँ, क्योंकि भाई दोनों काम एक साथ कर रहे थे वो, 11 सूत्री मांगी भी दी, और कौन सा, सवनी अवज्ञा आंदोलन भी। दोनों का ईयर लगभग लगभग से मैच है, क्योंकि 1930-31 का काम किसका है, सवनीय अवज्ञा आंदोलन पर। किस पर, सवनीय अवज्ञा आंदोलन पर। 11 सूत्री मांग रखी तो क्या कहा उसने, सभी मांगों को माना। 2 मांगे क्या कर दी, बिल्कुल उनकी नामंजूर कर दी। कौन से, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, और कौन सी, एक भगत सिंह वाली जो फांसी वाली थी। ठीक है, भगत सिंह की जो फांसी वाली थी उसको। ठीक है, हाँ, चलिए लिखेंगे इसमें थोड़ा सा 2 लाइन। ठीक, लिखेंगे। गांधी जी के इस मांग पत्र पर, गांधी जी के इस मांग पत्र पर, 11 सूत्री मांग मांगे है ना, गांधी जी की इन 11 सूत्री मांग पर क्या किया, वॉइसरॉय का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं था। वॉइसरॉय का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। तो उसने उन्होंने क्या लिखा था, मैंने रोटी मांगी थी, तूने मुझे क्या दे दिया, पत्थर दिया। तो अब इंतजार की घड़ी क्या हो गई है, खत्म। इंतजार की घड़ी क्या हो गई है, खत्म।
तुमने रोटी, हमने क्या, मैंने रोटी मांगी थी, तुमने क्या दिया, पत्थर दिया है। अब इंतजार की घड़ी क्या हो गई है, खत्म। ठीक, तो किसकी, कौन सा डेट, 14 फरवरी 1930, 14 फरवरी 1930। तो क्या करते हैं, 14 फरवरी 1930 को साबरमती में बैठक करते हैं। साबरमती में क्या करते हैं, बैठक करते हैं कि इरविन का कोई भी रुख जो था वो नहीं आया था। इरविन ने कोई भी क्या किया है, कोई भी अपना उनके ठीक 14 फरवरी 1930 को उन्होंने क्या बुलाई, अधिवेशन बुलाया, मतलब बैठक की साबरमती आश्रम में, और कहा कि देखो भाई, हमने भेजा था 11 सूत्री मांग, अभी तक क्या किया है, कोई जवाब वहां से नहीं भेजा है अभी तक, तो क्या करेंगे। तो बोले कि फिर से एक बार पूछ लेते हैं कि क्या सोचा, तो फिर से एक बार पत्र लिखते हैं। कब, उसने अपना सब कुछ देने के बाद, 11 सूत्री मांग देने के बाद क्या करते हैं, 2 मार्च 1930 को एक पत्र भेजते हैं। 2 मार्च 1930 को उन्हें एक पत्र फिर से भेजते हैं। किसको, पत्र भेजते हैं, किनको, इरविन जी को, वॉइस राय जी को। और उसी में क्या लिखते हैं इस पत्र में, इस पत्र में क्या लिखते हैं कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। क्या लिखते हैं, मैंने रोटी मांगी थी, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। बदले में मुझे पत्थर मिला, तो अब इंतजार की घड़ी खत्म। अब इंतजार की घड़ी, अब इंतजार की घड़ी खत्म। अब हम इंतजार तुम्हारा नहीं करेंगे। और क्या शुरुआत कर दी, 12 मार्च से, 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह, इसका नाम है दांडी मार्च। नहीं, उन सब करने के बाद माना है जाकर के, अभी टाइम है लगा हुआ, अभी थोड़े से करेंगे। हम्म 12 मार्च 1930 दांडी मार्च, 12 मार्च 1930। कब, 12 मार्च 1930। जब उनको पत्र लिखने के बाद अब वो क्या किए, क्या कि तुमने नहीं मांगा, अब इंतजार की घड़ी खत्म, हम क्या कर रहे हैं, अपना डांडी मार्च शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डांडी मार्च, डांडी मार्च शुरू कर रहे हैं। तब से 12 मार्च 1930 से, ठीक है। कहां से निकले, अहमदाबाद से 11 सूत्री मांग, सुनिए, गांधी इरविन समझौता जो शुरू हुआ है, सबसे पहले 11 सूत्री मांग भेजी है, दांडी मार्च शुरू की है, इसके बाद में जाके माना है वो दिल्ली में। किसका, इरविन को ही भेजे थे ना। इन्होंने 11 सूत्री मांग अभी भेजी है उठा के, समझौता नहीं ना हुआ है। समझौता के पार्ट में इसको खींच करके लाया गया उठा के, क्योंकि पहले 11 सूत्री मांग ही भेजी थी इरविन जी को, पहले लॉर्ड इरविन ही थे उस टाइम वॉइसरॉय। बाद में उनके साथ क्या हुआ, समझौता जाकर 1931 में। तो मैंने इरविन समझौता में कहा नहीं है भाई, यहां से शुरुआत की है। इरविन समझौता के अंतर्गत क्या किया, उसको पार्ट में जोड़ करके दिया है।
तो गांधी इरविन समझौता लिया है, लेकिन शुरुआत बता रहा हूं कैसे कैसे क्या वहां पहुंचे। तो सबसे पहले 11 सूत्री मांग भेजे, फिर 11 सूत्री मांग नहीं जब माना है, मतलब 11 सूत्री जब मांग नहीं माना है, तब उन्होंने क्या कर दिए हैं, दांडी मार्च अपनी शुरू की है। कब? 12 मार्च 1930 से। वो तो समझौता 1931 में जाकर के दिल्ली में, दिल्ली की पूना में, दिल्ली में एक पूना पैक्ट भी हुआ था ना, एक दिल्ली में और एक पूना पैक्ट भी हुआ था। तो सोचे कि जब आए गए तो थोड़ा सा घुस ही जाते, जब आपने कहा तो चलिए घुसते हैं, सब कुछ देखते हैं। क्योंकि मुझे था सिर्फ क्या करना, सबनी अवज्ञा आंदोलन से क्या करना, शुरुआत करना उठा करके। लेकिन जब आपने कहा तो चलिए जब आ गए हैं तो और भी कर लेते हैं। कितने? 12 मार्च 1930 को कहां से? अहमदाबाद से दांडी मार्च की शुरुआत कहां से की है? अहमदाबाद, अहमदाबाद अपने आश्रम साबरमती, साबरमती से शुरू किए और कहां पर पहुंचे? दांडी। दांडी क्या है? गुजरात का एक जगह नहीं, यहां से शुरू किए 12 मार्च 1930 को, और 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचे? यहां से दांडी, जहां पर पहुंच जाना था। कहां पहुंचे? दांडी। और यहीं पर क्या? नमक कानून का विरोध। कब? 6 अप्रैल ना, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में क्या किया? मुट्ठी भर नमक उठाया और क्या किया? नमक कानून का विरोध किया था। क्या किया था? 6 अप्रैल 1930 दांडी मुट्ठी भर नमक उठाकर क्या किया? नमक कानून को तोड़ा, उसका विरोध किया। नमक कानून तोड़ना, नमक कानून तोड़ना, नमक कानून का विरोध। ग्यारह सूत्री मांग दे करके यहाँ पर चलिए, और 1930 में ही टाटा मैगजीन ने क्या किया? उनको मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना था 1930 में। किसके लिए? इसी दांडी मार्च, नमक कानून के विरोध को तोड़ने के लिए गांधी जी को 1930 में टाटा मैगजीन ने, टाटा मैगजीन, टाटा मैगजीन ने क्या किया? उन्हें मैन ऑफ द ईयर, मैन ऑफ द ईयर, मैन ऑफ द ईयर चुना था। किनको? गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर। कौन? गांधी। ठीक है, मैन ऑफ द ईयर कौन? गांधी जी। हाँ, 1930 में ही, इसी साल, जिस साल ये थी हुआ चल रहा था, सारा कुछ इसी साल हुआ है। दांडी मार्च सारा कुछ कह सकते हो उसमें। ठीक है, अब आएंगे कहां पर? जो आप कहते हैं इरविन समझौता, जो बात कि जो उनकी बातों को मान लिया, जिन्होंने कहा था क्या कि भाई क्या करिए आप, जो भी राजनीतिक बंदी है उसको छोड़ दीजिए। तो इरविन क्या कहते हैं? छोड़ देंगे, लेकिन जिन पर क्या है कानून तोड़ने का, बहिष्कार करने का आरोप, उसको छोड़ कर, जो राजद्रोह मतलब जो कानून तोड़ा है जिन्होंने, उनको छोड़ करके नॉर्मल व्यक्ति को क्या करेंगे? इसका हाँ, हत्या मुकदमा जैसे, मतलब जिन पर सरकार को खतरा नहीं है, मतलब राजद्रोह कानून, कानून तोड़ना डायरेक्ट, ठीक है, देशद्रोह उस टाइम कह सकते हैं।
तो देशद्रोह तो नहीं, राजद्रोह कहेंगे, भाई देश तो मेरा अपना ही है ना, ठीक है। तो क्या कहेंगे, जो राज कर रहा है उसके प्रति विद्रोह वाले को छोड़ करके बाकी सबको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। और यहीं पर हमारी कौन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्या कहते हैं उनको, नायिका कहते हैं, किनको, सरोजिनी नायडू, महिला नायिका सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था इनको, किसका, नहीं, ये दो महात्माओं को क्या है, मिलन है, क्या है ये, दो महात्माओं का मिलन है। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। सरोजिनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा है। क्या कहा है, दो महात्माओं का मिलन। कौन कौन, एक महात्मा इधर से गांधी जी और एक उधर से कौन, वॉइस रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज उन्होंने मान ली थी। नमक कानून का विरोध किए तो कहा कि भारतीय समुद्र के किनारे आप नमक बना सकते हैं, भारत के लोग विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी, जो मतलब सरकारी नौकरी छोड़ चुके हैं उनको भी क्या करेंगे, सरकारी नौकरी फिर से वापस लेंगी। सरकार सवज्ञा आंदोलन के संबंध में कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हुए जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेगी। और जो सवनी अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया है उसके कारण सरकार ने जो कांग्रेस से प्रतिबंध लगाए हैं उसको क्या करेंगी, वो वापस लेगी, ठीक है। लेकिन इनसे भी कहा कुछ आपको भी मानना पड़ेगा, हमने इतनी बातें मानी, आप भी कुछ मानिए। पहला बात क्या, इस सवनी अवज्ञा आंदोलन आज से बंद करेंगे। दूसरा, इससे पहले गोलमेज सम्मेलन चला था यहाँ पर लंदन में, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया, ठीक है। इससे पहले गोलमेज सम्मेलन चला था, कहाँ पर, वहां पर लंदन में, जिसमें भारतीय कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं ली थी। तो कहा कि अगले जो गोलमेज सम्मेलन होंगे वो कहाँ, जहां भी होंगे उसमें आप भाग भी लेंगे। उसके बाद कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी, ठीक है। जो भी ब्रिटिश के सामान है उसका बहिष्कार नहीं करेगी। आपको यूज नहीं करना है कोई बात नहीं, नहीं यूज करिए, लेकिन आप क्या करेंगे, बहिष्कार नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, जिसको दिल्ली एक्ट है ना, हाँ दिल्ली एक्ट के नाम से संबोधित करेंगे। चलिए, मैंने उस टाइम इसलिए लिख दिया कि इरविन शुरुआत वहां से करते हैं, सबसे पहले मांग को देते हैं, नहीं मांगते तब ये डांडी मार्च, तब जाके मानते हैं तो फिर इरविन समझौता। तो आएंगे कब, 1931 में, कब आएंगे, 1931, 5 मार्च 1931, कब, 5 मार्च 1931, 1930 की सारी घटना को होने के बाद 5 मार्च 1931 यहां पर हुई थी गांधी इरविन समझौता, यहां पर, जिसको दिल्ली एक्ट के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, ये समझौता दिल्ली में हुआ था इसलिए दिल्ली एक्ट। यहां पर गांधी इरविन समझौता क्या किया था, मूर्त रूप लिया था, जिसकी चर्चा हम क्या किए हैं, पहले की, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। यहां पर नहीं, शुरुआत यहां से है, यहाँ पर उसकी क्या है, शुरुआत यहीं से, क्योंकि 11 सूत्री मांग यहाँ रखे थे और माना कहाँ है पर, वहां पर, इसीलिए मैंने शुरुआत लिखी। अब लिख दिए शुरुआत, वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू ने क्या कहा इनको, हाँ, सरोजिनी नायडू ने इस समझौता का क्या संज्ञा दी थी, ये दो महात्माओं क्या हैं, दो महात्माओं का मिलन। क्योंकि इतनी भी बात सरकार की गांधी जी की मान ली इरविन ने, कम थोड़ी है, और इनसे भी काफी बातें मनवा भी ली कि सबने अवज्ञा आंदोलन क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, चीजों का विरोध नहीं करेंगे। ठीक है। और इसके बाद 7 दिसंबर से क्या हुई थी, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें भाग लेने खुद कौन गए थे, हाँ नहीं नहीं, गांधी जी, कांग्रेस की तरफ से, जी हाँ, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1 दिसंबर तक, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने खुद भाग लिया था, ठीक है। भाई आपकी इतनी बात मान लेंगे, आपको छोड़ थोड़े देंगे ब्रिटेन वाले, बोले आप चलिए वहां पर, ठीक है। चल, यहीं तक रहने दें, कल करते हैं थोड़ा सा, कल अब थोड़ा सा ही पार्ट बचा है इसमें, कल किस पे, थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है। गांधी इरविन समझौता हो गया है, इसके बाद द्वितीय सवनी अवज्ञा आंदोलन है,
उसके बाद द्वितीय सवर्ण अवज्ञा आंदोलन होंगे। इसके बाद मेन है आपका कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। नहीं नहीं, उतना हम नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा राष्ट्रीय आंदोलन कवर करेंगे खाली। यहाँ तक गांधी इवन समझौता तक कर दिया ना, गोलमेज तक, ठीक है। इसके बाद मेरा भारत छोड़ो आंदोलन है, थोड़ा सा द्वितीय सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है। उसके बाद भारतीय का स्वतंत्रता अधिनियम, यहाँ तक माउंट बेटन वाला जो है वो थोड़ा सा अड़िए, लगभग 4 से 5, कुछ ज्यादा नहीं, अब ज्यादा नहीं, ठीक है। पूना पैक्ट, हाँ पूना, एक पूना पैक्ट भी करना है, दिल्ली एक्ट कर लिए, पूना। हम्म हम्म अच्छा। वो भी पूना पैक्ट भी, मतलब 4-5 चीजों को कवर करना बाकी रह गया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। कोई दिक्कत कल वाले में, कोई समस्या नहीं ना? कल वाला ठीक था ना? हाँ, कल वाले में एक चीज कर लीजिएगा, आप कोई उत्तरी अमेरिका बोल रहे थे, यूएसए बोल रहे थे कुछ, कांग्रेस वर्ड, वो लंदन नहीं अमेरिका ही होगा, ठीक है। आप ही बोल रहे थे क्या? हाँ, वो लंदन नहीं होगा, अमेरिका ही होगा, मतलब मैंने फ्लो फ्लो में लिख दिया था लंदन, ठीक है। हाँ, लोगों का समूह को वहां पर कांग्रेस कहते हैं, वहां पर क्या कहते हैं उसको, कांग्रेस।